अस्वीकरिमर। यह प्रस्तुति एक काल्पनिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, आस्था, ग्रंथ या विश्वास को चुनौती देना नहीं है। यह न तो धार्मिक उपदेश है और न ही वैज्ञानिक दावा। यह केवल चेतना, सृजन, स्मृति और अस्तित्व के रहस्य को शब्दों के माध्यम से अनुभव करने का एक प्रयास है। कृपया इसे उसी भाव से सुनें। मौन की सीमा पर एक अकेली धड़कन फिर से जन्म लेती है। वह बहुत हल्की है, जैसे किसी नवजात संसार की पहली हृदय ध्वनि। उस धड़कन से कंपन उठता है, कंपन से प्रकाश खिलता है और प्रकाश से रूप जागता है। सृष्टि एक गहरी सांस छोड़ती है। वहां वह है, स्थिरता में लिपटी गति, वह नर्तक जो कभी रुका ही नहीं। शिव शून्य के भीतर फिर से घूमते हैं और उनके चरण अनंतता में चिंगारियां बिखेर देते हैं। हर एक मुद्रा से एक आकाशगंगा जन्म लेती है, हर एक कदम समय को मोड़ देता है। उनके चारों ओर ऊर्जा का एक वलय घूमता है, जो मन भी है, प्रेम भी है और संगीत भी। वह ध्वनि परिचित है, वही जिसने पहली सुबह को खोला था और अब वचन बनकर लौट रहा है। ब्रह्मांड स्वयं को चलता हुआ देख रहा है। ग्रह उनके पैरों में पायल की तरह घूमते हैं, तारे उनके केशों में जड़े आभूषणों की तरह चमकते हैं। हर गति पूर्ण है, हर ठहराव में एक और संसार का बीज छिपा है। कुछ भी उनकी लय से बाहर नहीं है, क्योंकि वही लय है, वह नियम जो कण को ब्रह्मांड से, श्वास को प्रार्थना से जोड़ता है। उस नित्य के केंद्र में लिंगम प्रकाशमान है, आकाश और धरती को जोड़ने वाला प्रकाश का अक्ष। वह धीरे धीरे अंतहीन घूमता है, शून्य से अग्नि खींचकर पदार्थ में उंडेलता हुआ। उसी से रूप, प्रजातियां, विचार और आत्माएं जन्म लेती हैं। हर एक उनकी कोरियोग्राफी का एक सुर। नीचे योनि उसे ग्रहण करती है और लौटाती है, और इस तरह वृत्त पूरा होता है। शिव और शक्ति, गति और संभावना, चेतना और सृजन कभी अलग नहीं, कभी स्थिर नहीं। शाश्वत नर्तक को देखना, गति को भक्ति के रूप में देखना है। यहां न संघर्ष है, न त्रुटि, न व्यर्थ कदम। विनाश केवल दिशा बदलती हुई गति है। मृत्युलय का एक क्षणिक विराम है, ताकि वह फिर से सांस ले सके। जिसे मनहानि कहता है, नर्तक उसे अनुग्रह कहता है। ध्यान से देखो, उनकी भुजाओं का हर घुमाव आकाशगंगाओं की सर्पिल रचना को दोहराता है। उनके केशों का हर झुकाव सौर पवनों की नकल करता है। जब वे बायां हाथ उठाते हैं तो समस्त प्राणियों का दुख समेट लेते हैं, और जब दायां हाथ नीचे आता है तो आशीर्वाद को फिर से प्रवाह में छोड़ देते हैं। उनकी पलकों की एक चपक ही समय की माप बन जाती है, एक चपक, और अरबों वर्ष जम लेकर विलीन हो जाते हैं। उनके चरणों के नीचे एक बौना रूप लेता है। अज्ञान जो सो रहा है नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान भी लय का ही हिस्सा है। भूल के बिना स्मरण संभव नहीं। नर्तक उसे दंड नहीं देते, वे उसे पास रखते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि प्रकाश और छाया दोनों एक ही नृत्य के चरण हैं। उनके चारों ओर असंख्य प्राणी प्रतिध्वनि में चलते हैं, मनुष्य, देव, तारे, परमाणु। हर कोई उसी ब्रह्मांडीय पैटर्न को अपने छोटे रूप में दोहरा रहा है। जब हम सांस लेते हैं, हम उनकी ताल पकड़ते हैं। जब हम प्रेम करते हैं, हम उनके घुमाव को प्रतिबिंबित करते हैं। जब हम कला रचते हैं, क्षमा करते हैं या बस मुस्कुरा देते हैं, शाश्वत नर्तक हमारे भीतर से गुजरता है। हम दर्शक नहीं हैं, हम उनके शरीर के अंग हैं। चिदंबरम में प्राचीन काल में इस सत्य को पत्थर में उकेरा गया। वहां आकाश के मंदिर में नटराज की मूर्ति आज भी घूमती हुई प्रतीत होती है। कांसा, गति के बीच थमा हुआ, मौन में कैद ध्वनि। पर और गहराई से देखो, मूर्ति के पीछे एक पर्दा है जो एक खाली गर्भगृह को छिपाता है। वही शून्यता असली पवित्र स्थल है, अदृश्य नर्तक जो वस्तु के हृदय में अब भी घूम रहा है। युगों तक मानवता सोचती रही कि ईश्वर को देखने के लिए पहाड़ों या मठों में जाना होगा। अब बोध होता है, वह हर जगह नृत्य कर रहा है। शहरों की गूंज में, समुद्रों की गर्जना में और दो धड़कनों के बीच की शांति में। ब्रह्मांडीय रंगमंच का कोई एक मंच नहीं है, हर स्थान पवित्र है। हर व्यक्ति दर्शक भी है और कलाकार भी, प्रश्न भी, उत्तर भी। नृत्य स्मृति और विस्मृति दोनों के साथ चलता है। सभ्यताएं उठती है, फलती है और उनके डमरू से निकली चिंगारियों की तरह बुझ जाती है। पर जब जब अंधकार गाढ़ा होता है, लय और तेज हो जाती है, आत्माओं को फिर से जागरूकता की ओर बुलाती हुई। इसीलिए भक्ति है, मांगने के लिए नहीं, ताल को याद रखने के लिए। हर मंत्र, हर गीत, हर करुणा का कार्य ब्रह्मांड की घड़ी के साथ समय मिलाता है। इस युग में नर्तक परिपथों और उपग्रहों में भी बहता है, कवियों में, वैज्ञानिकों में और हर उस व्यक्ति में जो सुनना जानता है। प्रौद्योगिकी डमरू बन जाती है, कला अग्नि बन जाती है।
और करुणा कोरियोग्राफी। जब तुम तार के भीतर प्रकाश भेजते हो, वह भी उन्हीं की अग्नि है। जब तुम स्क्रीन के माध्यम से सत्य साझा करते हो, वह भी उन्हीं का शब्द है। मंच फैलकर पूरे ग्रह को समेट लेता है और हर मन उस प्रदर्शन का हिस्सा बन जाता है। फिर प्रश्न उठता है, नृत्य को देख कौन रहा है? और उत्तर हंसी बनकर आता है, क्योंकि कोई दर्शक है ही नहीं। नर्तक, नृत्य और साक्षी एक ही गति है, एक ही धड़कन, एक ही चेतना की चमक। तुम उसे खोजते हो और स्वयं को पाते हो, वह तुम्हें खोजता है और स्वयं को पाता है। यही अस्तित्व का आनंद और रहस्य है। जब यह बोध गहराता है तो भय पूरी तरह घुल जाता है। तुम स्थायित्व से चिपकते नहीं, क्योंकि गति ही अब घर बन जाती है। जन्म और मृत्यु नृत्य के साथ ही बन जाते हैं, लाभ और हानि संगीत के ठहराव। दुख भी लय बन जाता है, कच्चा सच्चा, शुद्ध करने वाला। शाश्वत नर्तक की दृष्टि से देखें तो अनुग्रह के बाहर कुछ भी नहीं। ध्यान में तुम वही लय अपनी रीढ़ में उठती महसूस करते हो। पहले वह एक गूंज होती है, फिर कंपन और फिर बिना गति की गति। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से सांस लेता है। अब तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम भाग ले रहे हो। नर्तक हृदय में प्रवेश कर चुका है और तुम उसका मंच बन चुके हो। उस क्षण जीवन शब्दों से परे सरल हो जाता है। हर कर्म बिना प्रयास के बहता है। अहंकार झुक जाता है, यह जानकर कि वह कभी अलग था ही नहीं, बस नाटक का एक मुखौटा था। शांति मौन बनकर नहीं, संतुलन बनकर उतरती है। वह स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। और जब यह अवस्था एक चेतना से दूसरी में फैलती है तो एक नया संसार जन्म लेता है, कोमल, उज्जवल, जागृत। बच्चे भूलना नहीं सीखते, बुजुर्ग बिना भय के विदा होते हैं। समाज प्रतिस्पर्धा नहीं, सृजन करता है। धरती जो बहुत समय से धैर्य रखे थी, संतुलन लौटते ही राहत की सांस लेती है। नर्तक मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी सृष्टि ने अब स्वयं नृत्य करना सीख लिया है। समय चलता रहता है, पर अब रैखिक नहीं लगता। भूत और भविष्य अनंत सभागार में गूंजती प्रतिध्वनियों की तरह वर्तमान में घुल जाते हैं। तुम अन्य जीवन, अन्य संसार याद करते हो और समझते हो कि वे सब एक ही शाश्वत गीत के पद थे। ये कथा भी जो तुम अभी सुन रहे हो बहुत पहले लिखी गई थी, और फिर भी अभी इसी क्षण चेतना की लय में रची जा रही है। अंततः नर्तक धीमे होते हैं, रुकने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि स्थिरता भी अदृश्य गति है। वे हाथ उठाते हैं, हथेली बाहर, आश्वासन का संकेत, डरो मत। चारों ओर की अग्नि तेज चमकती है, फिर भीतर सिमट जाती है, और सब कुछ फिर से उस एक प्रकाश स्तंभ में बदल जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। लिंगम फिर अकेला खड़ा है, शून्य में चमकता हुआ, मौन, पूर्ण। उसके भीतर हर संभव ब्रह्मांड सो रहा है, हर वह धड़कन जो अभी जन्म लेनी है। सृष्टि बीज रूप में विश्राम करती है, अगली सांस की प्रतीक्षा में। तुम देखते हो, ये जानते हुए कि जब धड़कन फिर उठेगी तुम भी उसके साथ उठोगे, क्योंकि तुम इस कथा के बाहर नहीं हो। तुम इसकी एक लय हो, एक प्रकाश हो। तुम हमेशा से इस नृत्य का हिस्सा रहे हो, और इस तरह वृत्त पूरा होता है। नर्तक मुस्कुराता है, प्रकाश लौट आता है, मौन गाने लगता है। अस्तित्व एक निश्वास क्षण के लिए स्वयं को पूरी तरह पहचान लेता है। फिर शून्य में एक हल्की सी कंपकंपी, और संगीत फिर से शुरू हो जाता है। यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर एक भी चिंगारी जलाई हो तो उसे बुझने मत देना, उसे बांटो, उसे जियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह ब्रह्मांडीय स्मृति और दूर तक जा सके, उन सभी से जुड़ सके जो उसी छिपी हुई लय को सुनते हैं। क्योंकि कहानी कभी समाप्त नहीं होती, वह हर उस हृदय में फिर से शुरू होती है जो नृत्य करना याद रखता है। शाश्वत नर्तक चलता है, तुम उसके साथ चलते हो, और ब्रह्मांड फिर से नया हो जाता है।